राम राम साहब, हमारे लोकप्रिय नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय डोडासा साहब, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय जूली साहब, मेरे राजनीतिक गुरु सम्मानीय शांति धारीवाल साहब, दौसा के सांसद सम्मानीय मुरारीलाल जी मीणा जी, विधायक सम्मानीय सीएल प्रेमी जी, सुरेश गुर्जर जी, इस चुनाव के चाचान जी, इस चुनाव के प्रभारी चांदना जी, सम्मानीय मध्य प्रदेश से पधारे मेरे साथी विधायक भैरव सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय रामचरण जी मीणा जी और तमाम हमारे पीसीसी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठन के महिला अध्यक्ष जी, सभी मंचासीन नेतागण, यहां मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति युवा साथियों और मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से मैं आप सभी की ओर से इस उपचुनाव में संबल देने के लिए सम्मानीय गहलोत साहब, डोडासा जी, जूली जी, पायलट साहब, तमाम नेतागणों ने आकर जो चुनाव के शुभारंभ से लेकर आज तक जो हमें संबल दिया, आशीर्वाद दिया, मैं तहे दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हमारे पीसीसी से जितने भी पदाधिकारी चुनाव में लगाए गए, उनने भी जो ईमानदारी से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाकर कांग्रेस का प्रचार किया, उनका भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। और मेरे 12 जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, साथीगण, अग्रिम संगठनों के साथीगण, संगठन के पदाधिकारी, उनने भी पूरे चुनाव में जो कमाल सवार रखी है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज बात चली विकास की। 2-3 दिन पहले हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो यहां कार्यक्रम था, उनने कहा कि 12 जिले में भाजपा ने ऐतिहासिक विकास किया है। मैं इनके विकास की 2 वानगी बताता हूं, समय का अभाव है। 12 अटरू रोड, 12 अटरू छपरा छिपाबड़ौद का रोड जो था, 2003 से 8 के बीच में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, दुष्यंत जी सांसद थे। उस रोड पर 2 काबीना मंत्री सम्मान्य दिलावर जी का घर चढ़ाना और सम्मान्य सिंघवी साहब का घर छिपाबड़ौद पड़ता था। 5 साल में इनसे उस सड़क के गड्ढे नहीं भरे थे, इसके गवाह मैं नहीं, आप सब लोग भी हो। और दूसरा विकास की वानगी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब ने आप लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, जब आपने 8 में मुझे जिताया और इस मांगरोल सड़क की जो स्थिति थी, 12 मांगरोल से 12 जाने में आप लोगों को बरसात में 1-1, 1.5 दिन लगता, 1-1, 1.5 घंटा लगता था और कई एक्सीडेंट हुए, कई अकाल मौतें उस दौरान हुई। उस पर करोड़ों रुपए उस समय इस पर स्वीकृत किए और दोबारा आपने जब मुझे जिताया, दोबारा इस रोड पर फिर करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए, गहलोत साहब ने। उसका टेंडर लगा कांग्रेस के शासन में। आज 2.25 साल में ये रोड नहीं बना और मुख्यमंत्री जी ने इस धरा पे कहा कि हम जल्दी मांगरोल का रोड चालू करेंगे। चुनाव आया, जब मांगरोल का रोड याद आ गया,
उसके पेचवर्क होना चालू हो गए और 1.25 साल में यहाँ के माननीय विधायक जी, सांसद जी और राजस्थान की सरकार को इस रोड की सुध नहीं ली। ऐसे एक काम नहीं है, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो मैं आपको सैकड़ों काम बता सकता हूं जो कांग्रेस के शासन में इन्होंने या तो उनको बंद किया या उसको धीमा किया या आज तक इन्होंने चालू नहीं किया। पानी पानी भाई साहब बातें मत करो आप। ये इनकी विकास की वानगी है और मैं चुनौती देता हूं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष, माननीय यहाँ के सांसद महोदय को और बारां जिले के और झालावाड़ जिले के सातों माननीय विधायक गण को, वो प्रताप चौक पर, मांगरोल में, अंता में कहीं भी मीडिया और जनता के सामने मंच लगा लें। वो 8 जनप्रतिनिधि से मैं अकेला बहस करने को तैयार हूं कि इस बारां जिले की धरा पर हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी के आशीर्वाद से जो विकास के कार्य हुए वो अपना आप में इतिहास है। हम और जगह की बात नहीं, खाली मांगरोल की तुलना कर लें, उप जिला चिकित्सालय, स्टेडियम, पार्क, नदी को चौड़ा करना, रास्तों को चौड़ा करना, मांगरोल से रामगढ़ जो हमारे आस्था का केंद्र है, वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, 5 बार सांसद रही, दुष्यंत जी 4 बार सांसद रहे। आज तक अगर ये धर्म के सच्चे सेवक होते तो रामगढ़ की माता जी की पुलिया ऊंची इनके द्वारा होती, जो आज हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत साहब के आशीर्वाद से कांग्रेस के राज में हुई। ये इनकी विकास है। ये मेरी चुनौती को स्वीकार करें, मैं इनसे बहस करने को तैयार हूं कि बारां जिले में विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है या कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैंने, निर्मला जी ने, पानाचंद जी ने, करण सिंह जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने, रामचंद्र जी ने, हमने सामूहिक टीम भावना से काम किया और जब जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को जो काम बताए बड़ी सहजता से इन्होंने सैंक्शन किए। ये बारां जिले में एक इतिहास है विकास का। और ये जो चंबल की नहर, ये भी हमारे नेता स्वर्गीय नेहरू जी की देन है। ये कांग्रेस का इतिहास है। बात करते हैं धर्म की, धर्म के उसमें भी वोट आते हैं जब इनको धर्म याद आता है। उसमें भी मैंने कई बार चुनौती दी कि मंच लगा ले और मुझसे बहस कर ले। देश आजाद हुआ जब से मतदान शुरू हुआ तब से बारां जिले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रहे, 2 मुख्यमंत्री रहे, कई बड़े बड़े कद्दा और नेता रहे। उन्होंने धर्म के क्या काम किए और भगवान ने आशीर्वाद देके प्रमोद जैन भाई से क्या काम करवाया वो आप लोगों के सामने है। बात करते हैं सामाजिक सेवा की, उसमें भी मेरी इनको चुनौती है कि इतने बड़े पदों पर रखे इन्हें क्या समाज के काम किए। ये जो उम्मीदवार है निर्दलीय, जब 2007 में निःशुल्क युवा सम्मेलन करवाया था, इन्हीं वसुंधरा जी के इशारे पर इनकी धर्मपत्नी नरेश जी की भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद की डायरेक्टर थी और इन्होंने मेरे खिलाफ, गहलोत साहब के खिलाफ, सीपी साहब के खिलाफ और वो गरीब परिवार के जो ST SC OBC के जो बच्चे जिनकी शादियां हुई थी उनके खिलाफ नाबालिग का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये उनका चरित्र है। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब जब आपने आशीर्वाद दिया, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने तीनों दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन किया है और मरते दम तक करता रहूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि चुनाव 11 तारीख में भी 2-3 दिन है, कई अफवाहें उड़ाएंगे, कई तरह के मिथ्या प्रचार करेंगे। कोई व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहा है, कोई पर्चे बंटवा रहा है, भाई समाज का विरोधी है।
माइनॉरिटी का विरोधी है। मैं कटु शब्दों में उन सब आरोपों का खंडन करता हूं। वो एक आरोप सिद्ध कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आपने जब जब ताकत दी, आपकी इस बोर्ड की ताकत से मैंने जो काम किए वो अपने आप में इस राजनीति के क्षेत्र में एक मिसाल है। ये जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी जैसे कंवरलाल जी को पहले सजा हो रखी थी और वो हाईकोर्ट से माननीय हाईकोर्ट से स्टे लेके चुनाव लड़े, ये मोरपाल जी की भी वो स्थिति है। ये जाति की समाज की बात करते हैं, इन्होंने इनके एक समाज के गरीब व्यक्ति की ठुकाई की थी, उसमें इनको भी सजा हुई और जिला परिषद में इनका फॉर्म खारिज हुआ और आज ये भी हाईकोर्ट के स्टे पे चल रहे हैं। आपके बोर्ड को खराब मत होने देना। और दूसरे जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी 25, 30 मुकदमे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। ये जिस तरीके से धमकियां देते हैं, बहुत में हमारे एक कार्यकर्ताओं को धमकी दी, जाट समाज के साथी को, ऊतपुरिया में राकेश मीणा जी को धमकी दी, खान की झोपड़िया में धमकी दी, आखेड़ी में तोड़ाराम जी मीणा जो सरपंच हैं उनको लिए धमकी दी। आप अंदाज लगाओ कि जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस तरीके से बदतमीजी करें, ये आगे क्या करेंगे, ये आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे लिए कहा कि भाया की 3 पीढ़ी का इलाज कर दूंगा। मैं आपको हमारे नेताओं के सामने विश्वास दिलाता हूं कि मेरे इस जीवन में ईश्वर के अलावा न तो आज तक किसी से डरा और न डरूंगा। और आप लोगों को भी भरोसा दिलाता हूं कि आपका जहां पसीना बहेगा प्रमोद भैया आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेगा। मैं मेरे जीते जी इस 12 जिले को बिहार नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। आप आज बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आप इनसे पूछिए, जब कांग्रेस की सरकार थी मांगरोल में रेत कितने में मिलती थी? 1500 रुपया 2000 की टोली। अब यार कितना की मिल रही है? कहां जा रहे जी? हमने ईमानदारी से सेवा की है इस 12 जिले की जनता को, अंतर जिले के मेरे देवतुल्य मतदाताओं को भगवान मान के मैंने सेवा की है। तो हम तो हो गए चोर और चोर बन रहे हैं साहूकार। यह आपको मंथन करने की जरूरत है। मेरा और वसुंधरा जी ने कहा कि जन बल और धन बल का चुनाव है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि वो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी राजा साहब की मेरे नाम रजिस्ट्री कर दे और मैं मेरे पूरे परिवार की उनके नाम कर दूंगा। फर्क इतना सा है, इन लोगों को भगवान ने पैसा दिया है और प्रमोद भैया को भगवान ने हनुमान जी की तरह दिल दिया है। फर्क इतना सा है। बात करते हैं जनबल, जनता की मैंने माता पिता मानकर सेवा की है, गरीबों की, इसके आप गवाह हो। बोलने को बहुत कुछ है। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 11 तारीख को नंबर 1 का बटन दबाकर आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं आपका बेटा हूं, आपका पोता हूं,
आपका भाई हूं और आपका सेवक हूं, मरूंगा जहां तक आपकी सेवा ईमानदारी से करूंगा। हमारे नेता के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं।